मतलब द और वर्ल्ड वंडर्स। जैसे तुम यू जस्ट मेंशन दैट चाइना सिर्फ उकसाता है, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव दैट कि चाइना का फर्स्ट प्रायोरिटी ताइवान होना चाहिए, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली से देखा जाए। एग्जैक्टली, हांगकांग एंड ताइवान। हाँ, ठीक है। इंडिया पे वो लोग अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे जब ताइवान इज मच इजियर टू कैप्चर। बी कैप्चर्ड, एंड ताइवान इज नॉट अ वीक कंट्री इकोनॉमिकली। वर्ल्ड के बिगेस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज कंडक्टर वहीं पे हाँ सेटअप हाँ है, बिल्कुल। तो इकोनॉमिकली भी फायदा ही हाँ है। तो ज़रूर चाइना अगर जाएगा तो इट विल गो फॉर ताइवान। अगर चाइना को सैंक्शन लगवाने का इतना ही मन है, देखो सैंक्शन को ना हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं। ईरान जिंदा है ना भाई, सैंक्शन के बाद भी हाँ, चल रहा है ना ईरानियन रिजीम, चलेगा, कंट्री रशिया चल भी जाता चल ही है, रहा रशिया है। भी चल ही रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है रशिया को। सैंक्शन बस थोड़ा सा बाधक बनता है ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ऐसे देश को जिन पे सैंक्शन लगता है। और चाइना को अभी वो एकदम करने का मन नहीं है। चाइना अभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रोड पर है, 5-6% पे ग्रो कर रहा है। चाइना को ये सब फालतू काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। पेलोसी अभी ताइवान आई थी, चाइना थोड़ा सा उकसाया, वापस आ गया। क्या ही किया, चाइना बोला कि पेलोसी जब ताइवान जाएंगी तो हम क्या नहीं कर देंगे, आई विल अनेक्स ताइवान, ये सब कुछ बोल दिया था वांगी। बट वाई? हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं। तो अभी तुमको साफ साफ दिख चुका है कि भाई चाइना को नेग्लेक्ट होने का मन नहीं है, चाइना को ग्रो करना है इकोनॉमिकली, ठीक है। चाइना को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद ही कुछ हो सकता है, और चाइना स्मार्ट है, इसीलिए सिर्फ उकसाएगा, ठीक है। साउथ चाइना सी की बात की तुमने, यूएसए जो कर रहा है अभी पाकिस्तान ओवर इंडिया, जो वो उनका प्रायोरिटी सेट हो चुका है। बट क्वाड कंट्रीज के लिए तो इंडो पैसिफिक काफी बड़ा थ्रेट है। चाइना इज बेसिकली मतलब पैर जमा लिया है उन्होंने सोलोमन आइलैंड्स को, जब से उन्होंने कैप्चर किया। सोलोमन आइलैंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सबसे बड़ा सेटबैक है। हाँ कि इवन मतलब अब इंडो पैसिफिक रीजन में इतना बड़ा गल्फ और इतना बड़ा पेनिनसुला इंडिया से बड़ा मिलने कहाँ वाला है यूएसए को, ठीक है। और रिसेंटली ही हमने देखा कि चाइना अपना स्पाई शिप्स को तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे फैला दो भाई, पूरे दुनिया में फैला दो, और कोई पूछे तो कह देना कि हम लोग क्लाइमेटिक रिसर्च के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए आए हैं। अरे श्रीलंका पे दे डॉक देयर स्पाई शिप and they force Sri Lanka to give a statement that they are here for scientific purposes, research purposes, and they have shut down their radar and everything. Who is going to believe that? जरूर। तो चाइना ऐसे ऐसे स्पाई स्टेट जैसा जो बिहेव कर रहा है ना, अभी हम टिम मार्शल वाला बुक पढ़े थे, पावर ऑफ ज्योग्राफी, उसका पहला चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया पर। Okay. तो सोलोमन आइलैंड्स वाला पॉइंट तुम बोले, और कैस्पियन रिपोर्ट का जो सबसे रीसेंट वीडियो है वो सोलोमन आइलैंड्स पे है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है जो कुछ सोलोमन आइलैंड्स के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया लुक ओवर कर चुका था पैसिफिक आइलैंड्स को। पैसिफिक आइलैंड्स का जो चेन है, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, उधर गुआम द्वीप, फिलीपींस एज वेल, उधर नीचे न्यूजीलैंड के अराउंड ओशिनिया के सारे कंट्रीज बाकी के, वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाई। ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिस करना चाहिए ऐसे कंट्रीज। गलती किया, भुगता। सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट चलते थे उस देश में, अब चाइनीज इंटरेस्ट चलेंगे। चाइना का अगर इंटरेस्ट किसी देश में है तो वहाँ स्पाई शिप लगाएगा, और ऑस्ट्रेलिया कैंट अफोर्ड हैविंग स्पाई शिप्स नियर इट। नॉट इवन यूएसए। मतलब मैं आज ही एक लिस्ट देख रहा था कि चाइना हैज मोर देन 10 स्पाई शिप्स एंड इंडिया हैज 1 एंड यूएसए हैज 2। सो बेसिकली स्पाई गेम में हम चाइना को नहीं हरा पा रहे हैं, और दे नो दैट। एंड इवन कोई भी इकोनॉमी, अब मेरे हिसाब से यूएसए का सबसे बड़ा डिफेंस डील या फिर इंडिया के साथ कोई भी अगर होता है तो आई थिंक इस फ्रंट पे होने वाला है। देखो, इस फ्रंट का तुम बात कर रहे हो ना, उस फ्रंट पे बहुत बाधाएं हैं, ठीक है, बहुत बाधाएं। जैसे क्वाड एक डील है, ठीक है, हो चुका है। तो हमेशा चाइना रेगुलरली क्वाड को टारगेट करते रहता है यूनाइटेड नेशन में, कुछ भी बोलना रहता है तो क्वाड को। और सच में क्वाड ना थोड़ा सा इंसेन है, जैसे नेटो इंसेन है। नेटो क्यों बना था? नेटो का एकमात्र पॉइंट था रशियन थ्रेट, सोवियत थ्रेट को काउंटर करना, ठीक है। मतलब भाई सोवियत रशिया तुमसे युद्ध करने आ नहीं रहा है यार, तुम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, अमेरिका को बोल रहे हैं, तुम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना लिए सिर्फ काउंटर करने के लिए उनको। इनसेन लगा हमको। हम पहली बार जब बचपन में सुने थे ना 7th क्लास में कि नेटो का पर्पस क्या है, हम अपने पापा से पूछे थे, पापा बहुत बेतुका नहीं है भाई, हम एशियान बनाए, हम ब्रिक्स बनाए, हम
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो Development, इकोनॉमिक ग्रोथ और एट द सेम टाइम इंक्लूसिविटी, एट द सेम टाइम पीपल के ग्रोथ पे बात करता है, मतलब सामाजिक विकास बेसिकली सारे देश साथ में ग्रो करें, इस पे बात करता है। ब्रिक्स, एशियान, ये लोग। ये नेटो क्या भाई, किसी देश के खिलाफ तुम बना दिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन और फुल फ्लेजेड नेशन जैसा काम कर रहा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ नेशन जैसा काम कर रहा है। ये बहुत अजीब लगता है हमको। तो तुम डील का बात किया, फिर से रिपीट करोगे उस बात को? कौन सा बात? डील इज सीमिंग, मतलब कोई डील सा तुमको दिख रहा है? मेरा मेन पॉइंट वो नहीं था, वो मैं कह रहा था कि ऐसे चाइना का जो तुमने कहा उकसाने वाला एटीट्यूड, वो इससे थोड़ा सा दिखता है। तो और इस उकसाने वाले गेम में हम पीछे हैं, ये मेरा हम पीछे हैं और हम बहुत सही कर रहे हैं यार। हम लोग को अभी दूसरी चीज़ों पर फोकस करने का ज़रूरत है। हमारे पास सोचने के लिए और भी चीज़ें, बहुत चीज़ है। तो जैसे तुम्हारी बातों से इट इज मतलब प्रिटी ऑब्वियस दैट यू आर अ फैन ऑफ मिस्टर एस जयशंकर। हाँ भाई बिल्कुल। ठीक है, तो क्या लगता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एटीट्यूड को कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनका खुद का पॉलिसीज भी तुम्हें लगता है कि यहाँ पार्ट प्ले कर रहा है, या फिर वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इंडिया फर्स्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल के आ गए उसको वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं? सच में पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सही। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल के आते हैं और ये फॉलो करते हैं बस। और चूंकि ये पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर की नहीं, पॉलिसीज खुद जयशंकर साहब की हैं। क्योंकि जयशंकर साहब इज द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर टू मिस्टर मोदी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में पहली बार ऐसा इंसान हमें मिला है। सच में सलमान खुर्शीद भाई, सलमान खुर्शीद 2007 में फॉरेन मिनिस्टर, मतलब भाई जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमेसी में, वो बना बैठा था हमारा फॉरेन मिनिस्टर। अरे यार, फिर कांग्रेस रेजिम को हम क्यों भर्त्सना करने लगे, ये बुरा बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स। सुषमा जी आई, सुषमा जी बहुत शील महिला और डिप्लोमेसी में एकदम क्षीण, शानदार। तो और एक बार हमको याद है पाकिस्तान को संस्कृत में उत्तर दी थी। अच्छा, संस्कृत में पढ़ करके वो इंडियन कल्चर को कितना शानदार तरीके से वो महिला रिफ्लेक्ट करती थी। यूनाइटेड नेशंस में जो भाषण दी वो महिला, वो सुनने लायक था वो। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो जयशंकर साहब कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही है, वो ऐतिहासिक है। वो अभिन्न है, वो आज तक नहीं हुआ भारत में। बिल्कुल। क्योंकि हमको लगता है मोदी जी की पॉलिसी ज़्यादा, ये खुद जयशंकर साहब की पॉलिसीज हैं। और जयशंकर साहब को बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि बिहेव कहाँ कैसे करना है और कहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी लाइन क्रॉस हो जाता है डिप्लोमेसी में, जा रहा है, मुझे भी so that you can lose your allies। और हाँ, we have lost a partner I think, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, अच्छा नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अमेरिका लौट के वापस भारत की ओर आएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ना मार्केट नहीं है, भारत मार्केट है। बिल्कुल। और पूरा दुनिया ना भारत को मार्केट बोलता है। हाँ, इसी बात पे मैं तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था। तुमने कहा कि इंडिया इज इन अ फिक्स, तुमने ये लिखा था कि अब एक डिसीजन लेना पड़ा है कि आइदर वी गो टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब अग्री टू द वेस्ट, और वी शेक हैंड्स विद रशिया। ठीक है, एंड बट यहाँ पर मेरा एक डिफरेंट थॉट है इसके पीछे कि इजंट द वेस्ट इन अ फिक्स, कि फाइनली उन्हें अब डिसीजन लेना है कि क्या वो इंडिया को पार्टनर बनाना या एलाई बनाना चाहते हैं, उसमें एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। आंख बंद करना जो है कि जब भी प्रॉब्लम्स होती थी हमारे साथ तो आंख बंद कर लिया जाता था। तो क्या वो अब ये डिसीजन लेंगे कि इंडिया हमें एज अ स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए? वैसे भी बाइडेन ने भी मेंशन करा है कि वो अलाइन होना चाहेंगे इंडिया के साथ। इंडिया नॉन अलाइन पॉलिसी पे चलता है। ये मुझे नहीं लगता है यूएसए को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। सो कैन आई एग्री मोर विथ यू भाई। वेस्ट ज़्यादा बड़े फिक्स में है, बहुत ज़्यादा बड़ा फिक्स में है कि इंडिया का साथ छोड़ दे क्या अब। क्योंकि भाई रशिया इतना एंटी कभी नहीं रहा, कभी डायरेक्टली वॉर पे नहीं गया रशिया किसी देश से पिछले कुछ सालों में। नहीं गया। और अब डायरेक्टली जब रशिया वॉर पे है और ऐसे देश के साथ जो टू बी नेटो मेंबर, यूक्रेन से टू बी नेटो मेंबर, और ऐसे देश के साथ वॉर पे गया हुआ है रशिया, तो अमेरिका रशिया रिलेशंस आर एट एन ऑल टाइम वर्स्ट। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में ना, और ऐसा भी बात है कि अमेरिका से भारत का रिलेशंस आर एट एन ऑल टाइम बेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट इज इन अ ग्रेटर फिक्स भाई, हाँ ठीक है। इंडिया इज इन अ फिक्स, ठीक है, लेकिन वेस्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भारत का साथ दें या छोड़ दें। वेस्ट को बार बार ये बात सताती है कि अगर इंडिया छूट गया तो चाइना को कौन काउंटर करेगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट नेबर्स चाइना एंड इज एन अलाई टू अमेरिका, ग्रेट एंड अलाई। पाकिस्तान अलाई के काबिल नहीं है, सॉरी। आई एग्री, आई कुडंट एग्री मोर। तो एलाई बनने के काबिल तो भारत ही है, और भारत में क्या गुण है, तो वो है मार्केट वाला गुण। सामान बेचो यार भारत आकर के, 1.5 करोड़ जनता है, तो पूरा वेस्ट भारत के साथ मित्रता बनाए या नहीं, इस पर फिक्स में है। और रशिया की बात करें तो रशिया ऐसा मित्र है जो कभी नाराज नहीं होता है। ये अभी कुछ छोटा मोटा गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो नाराज नहीं होता है। रशिया इज ए ट्रू ब्रदर टू इंडिया, ठीक है। और ये सच है भाई, क्योंकि अभी 9 महीनों में जो कुछ हुआ है ना, इंडिया से 2-4 एंटी रशिया एक्शंस हो गए थे, हमको याद नहीं है, लेकिन हमको लगा था दिस इज रेड फ्लैग। अच्छा। कुछ रेड फ्लैग आ गया था बीच में, और बस रशिया एक छोटा सा टिप्पणी करके छोड़ दिया था, ठीक है, कि हमें ये पसंद नहीं आया। सर्गी लेवरोव का कमेंट था। डू यू बिलीव कि रशिया was kind of shocked when they saw that India is completely in their support, not officially, but were they expecting this much of support from India? रशिया बिल्कुल शॉक नहीं है। मतलब तुम कहते हो कि पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि हाँ इंडिया आएगा, कर रहे थे। बेसिकली देखो, इंडिया सपोर्ट किया रशिया को, इसको सपोर्ट कर, इस बात को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास क्या फैक्ट्स हैं? पहला फैक्ट, तेल खरीद रहा है, क्योंकि बहुत नहीं थोड़ा ही खरीद रहा है भाई। तेल खरीद रहा है। दूसरा फैक्ट है कि अब्सटेन कर रहा है। तीसरा फैक्ट है कि तगड़े तगड़े जवाब दिए जा रहे हैं। तो रशिया को पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि जब भी बायलैटरल टॉक्स होती हैं भाई, तो उनमें ये बात तो ये लोग करते हैं कि हाँ इंडिया के भी इंटरेस्ट एट स्टेक हैं, क्योंकि इंडिया एकदम रशिया के साथ लिप्त होके नहीं रह सकता है। अगर रशिया के साथ लिप्त हो गया, रशिया इज नॉट भी देश मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं रह सकता है। बिल्कुल, यू नीड टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स। रशिया के साथ अगर भारत लिप्त होकर रह गया ना, तो फिर भारत को रशिया के साथ लिप्त होकर रहने से एक और परेशानी है, रशिया का एलाई है चाइना। हाँ, ठीक है, फिर एनिमीज टू माय एनिमीज माय फ्रेंड वाला बात वायलेट हो जाता है और दिक्कत आता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी रहा है कि हाउ इज चाइना एबल टू मैनेज इट्स रिलेशन। मतलब इंडिया के साथ तो वो मुंह पर वो तो कुछ कहते नहीं और एक्शंस तो प्रीटी एविडेंट, और रशिया के साथ वो अच्छी दोस्ती मेंटेन करके रखे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि रशिया कैसे देख रहा है चाइना को? कम्युनिज्म ब्रदरहुड नंबर 1। दूसरा, मार्केट, रशिया को चाइना का ज़रूरत है, चाइना को रशिया का ज़रूरत है। आर्म्स सप्लाई में ज़रूरत है, मार्केट में ज़रूरत है, बेसिकली इकोनॉमी, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है और हर कुछ तो चाइना में बनता नहीं है। एमएसएमईज पे बहुत फायदा, एमएसएमईज पे बहुत ध्यान दिया चाइना, और एमएसएमईज पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो ये छोटा उद्योग चाइना में चलता है, लेकिन बड़ी चीज़ों का उद्योग चाइना में अभी भी नहीं है, जो कि रशिया बनाता है। और चाइना को रशिया का ज़रूरत है, रशिया को चाइना का ज़रूरत है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब जस्ट लाइक अदर कंट्रीज। तुमको ये पूछना चाहिए कि रशिया, चाइना और भारत का लव ट्रायंगल चलता कैसे है। हाँ, यही इंट्रिगिंग मेरे लिए बात है। जब वांग यी, सर्गी लेवरोव और जयशंकर साहब एक फोटो में हाथ मिला रहे हैं, तो मतलब चल क्या रहा है वहाँ टॉक। बिल्कुल, ठीक है। वो टेंशन्स जो भारत और चाइना के बीच खिंची रोप में हैं, उस टेंशन को कैसे देखता है सर्गी लेवरोव, ये पूछने का बात है। और ये एकदम कंप्रिहेंड करने लायक चीज़ नहीं हो पाया कंप्रिहेंड। पता नहीं क्या चलता है वहाँ पर, क्योंकि मेंटेन कर तो रहा है रशिया, कर तो रहा है। रशिया भारत का उतना ही अच्छा मित्र है जितना चाइना का है, ठीक है। सच में चाइना का अच्छा मित्र है, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो विंटर गेम्स में इनवाइटेड नहीं होते, ठीक है। अब ये बात अलग है कि वॉर हो गया तो इनविटेशन कैंसिल हो गया, लेकिन इनवाइटेड था और चाइना का सबसे बड़ा एलाई, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ एंड होता है। यहाँ से एक लाइट सवाल है, तुम्हारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट गुड लुकिंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड? जस्टिन ट्रूडो, पीरियड। ओके,
इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड कर दिया जाए, क्योंकि आई ऑल्सो एग्री जस्टिन ट्रूडो इज व्हाट शुड आई से चिक मैग्नेट। एग्जैक्टली। इमैनुअल मैक्रोन क्यों नहीं कहेंगे ना यार, क्योंकि शॉर्ट है हाइट। ही हैज गॉट बियर्ड यार। हाँ बियर्ड अच्छा बहुत beard सुंदर है। लगता है। इंडिया आया था तो कुर्ता पजामा में वो हाँ। उसका अटायर बहुत स्मार्ट लग रहा था, ठीक है। और जस्टिन ट्रूडो का पर्सनालिटी भाई बिल्कुल काफी उसका पर्सोना काफी पॉजिटिव मेरे को जरूर, लगता है। जरूर। बेसिकली वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है अभी, बट ही हैज बीन मैनेजिंग कि चलो ठीक है। हाँ। कनाडा जैसा देश जहाँ पे इमिग्रेशन आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम चल रहा है, वो उसको मैनेज ठीक ठाक कर रहा है। ठीक ठाक कर रहा है। बीच में कनाडा में एक बात चली थी कि नेटिव्स का हत्या बहुत किया गया था 1800s में, इस तरह का बात आया था, और कनाडा से अपॉलजी का बात हुआ था। उस सिचुएशन को बहुत बढ़िया संभाला था ट्रूडो, ठीक है। प्लस ट्रूडो यंग मैन है, और कनाडा में और कोई बंदा दिख नहीं रहा है जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज वाला हो, तो ट्रूडो अभी लंबा जाएगा, और ट्रूडो बढ़िया आदमी है, अच्छा लगता है हमको बस। हाँ, बस अच्छा लगता है। और अच्छे दिखने वाले लोग तो भाई अपने मोदी साहब हैं भाई, अच्छे दिखते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे यार, दिखते हैं, बिल्कुल, I agree। कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो बस पर्सनली हाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में मेरे को एक ही चीज खटकती है, वो हैंडशेक ठीक से नहीं करते यार भाई, हाथ पकड़ के हाँ, बहुत देर तक ऐसे ऐसे ऐसे, वो- उसके बाद बियर हग। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो ऑकवर्ड सा फीलिंग आता है थोड़ा सा। जब भी वो ट्रम्प के साथ वाला हैंडशेक दिखता है, मेरे को क्रिंज अटैक आता है। जानते हो उस ऑकवर्डनेस का हरण तत्क्षण कर लेते हैं मोदी जी अपनी स्पीच से, ठीक है। exactly। वो वोकल कैपेबिलिटीज जो मोदी में है ना यार, ओरेशन तो यार मतलब वो ओरेशन स्किल्स मतलब जल्दी नहीं मिलता है किसी देश को, ठीक है। बस ओके, तो अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉलो तो कर ही रहे हो? जरूर कर रहे हैं भाई, एक एक मैच देखते हैं क्या यार। लगता है आज इंग्लैंड जीत रहा है श्रीलंका से? देखो भाई, मन तो है ना कि श्रीलंका जीते। क्यों यार? नेबर भाई, नेबर। अरे देख यार, जियो पॉलिटिक्स हटा देते हैं यहाँ। मेरा मन है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना करे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना ठीक है, करे क्योंकि लास्ट हम- ईयर के विनर्स। हाँ, लास्ट ईयर के विनर्स, प्लस हम होस्ट करने वाले थे T20 वर्ल्ड कप लास्ट, भले ही वो वहां कराना पड़ा दुबई में, बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और हमारी बेइज्जती बहुत हुई थी, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट्स और ग्रेट क्रिकेटर अगर एक पॉडकास्ट है वो सुनते हो, उस पर भी काफी बेइज्जती हुई थी। हाँ, तो वो बदला मुझे चाहिए, जरूर चाहिए भाई। तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्वालिफाई नहीं करने देना है, ठीक है। लेकिन फिर कहीं मन में आता है कि श्रीलंका तो नेबर है, प्लस ऐसे फिक्स वाले सिचुएशन में है ना, मतलब देश में बहुत कुछ चल रहा है और देश की जनता को एक बूस्ट चाहिए होता है ऐसी जीतों के साथ। भारत में ना 1983 में थोड़ा सा इकोनॉमिक परेशानी चल रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन ये सब फॉलो किया, लेकिन बूस्ट मिला वो जीत से, उस जीत से, ठीक है। मोरल बूस्ट बिगेस्ट चीज है जो किसी देश की जनता को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी भिन्न चीजों को भी ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो मोरल बूस्ट चाहिए श्रीलंका। एशिया कप से तो मोरल बूस्ट थोड़ा तो बहुत ज्यादा मोरल बूस्ट हुआ है, ठीक है। तो श्रीलंका बस जीत जाए। कल अफगानिस्तान का मैच था, फिर वो नेबर वाला फैक्टर आ गया यार। बट आई लाइक अफगानिस्तान, मतलब आई लव अफगानिस्तान। और जब मुझे पता चला कि BCCI इज मतलब बेसिकली वो फंडिंग देते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट को, कि वो बेसिकली उनको वो बहुत डेवलप कर दिए, ठीक है। और देहरादून के ग्राउंड पे उनका होम ग्राउंड है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट का ये ग्रोथ, राशिद खान का जो भाईचारा है इंडियन प्लेयर्स के साथ, वो देख करके बहुत अच्छा लगता है। प्लस एक बात और, इतने हार्डशिप्स के बावजूद वो लोग खेल रहे हैं। उनके देश में क्या नहीं हो रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ ना 21 के अगस्त में, बहुत बुरा था। किसी देश के साथ जो कुछ भी हो सकता है, इतना बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। देखो, तालिबान को हम लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन रूढ़िवाद किसी देश में इंट्रोड्यूस कर देना अचानक से ऐसे लिबरल रूल के बाद, मतलब बहुत प्रेसिंग है, बहुत प्रेसिंग। क्योंकि इतना लिबरल रूल था डेमोक्रेसी का, और फिर अचानक से काबुल में रूढ़िवाद आ गया, तुमको बियर्ड रखना पड़ेगा, वुमेन विल हैव टू वेयर अ बुर्का एंड ऑल। मुश्किल है अचानक से इम्पोज कर देना, ठीक है। वैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, आई थिंक इंडिया इज प्रिटी डोमिनेंट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और क्योंकि यहाँ हम किसी को चलने नहीं देते, और वो अभी रिसेंटली दिख गया, बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा था और टाइट रोप पे आ गया था मैच, बट बारिश खत्म नहीं हुई थी उस समय तक, और DLS के हिसाब से बांग्लादेश आगे चल रहा था, बट
इंडिया ने पता नहीं कैसे, वो बिहाइंड द सीन्स तो कोई नहीं जानता, बट उसी बारिश में, बारिश खत्म भी नहीं हुआ था, ग्राउंड पे बुला लिया अफगानिस्तान टीम को कि बैटिंग करो, हम बॉलिंग करेंगे। बिल्कुल भाई, मानो आईसीसी में इंडिया का डोमिनेंस है। बिल्कुल। वी आर द बिगेस्ट फंडर। हम लोग शानदार तरीके से फंड करते हैं। हमारे लोग, शशांक मनोहर जैसे लोग वहाँ बैठते हैं और वहाँ चेयरमैन हैं आईसीसी और वो शशांक मनोहर आई थिंक बीसीसीआई प्रेसिडेंट होके भाई फिर वो सीधा आईसीसी प्रेसिडेंट हो गया। हाँ, तो ऐसे लोग जब वहाँ रहेंगे तो भाई दिल में तो भारत बसता है ना। अब भाई कितने भी बड़े तुम अनबायस्ड डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हो, लेकिन भाई अंदर से जो इंट्यूशन आता है क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पर एक मोरल क्वेश्चन है कि is dominance always preferred by the one who is dominating? क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया थोड़ी आवाज उठा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी डोमिनेंट था, अब नहीं है। और इंग्लैंड भी, और बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली कह ही दिया कि वी विल रेज दिस इन हायर, जो भी है। तो हम तो एंजॉय करेंगे ही ऑब्वियसली, बट थोड़ा तो जो मोरल क्वेश्चन है ना भाई, अब सिर्फ क्रिकेट के टर्म्स में ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट के टर्म्स में ही नहीं, लेकिन भाई थिंग्स आर फेयर। जियोपॉलिटिक्स में भी ये डोमिनेंस वाला बात, देखो तुम वॉर पे हो, तुम थिंग्स आर एट स्टेक, तो डोमिनेंस एक्सरसाइज करना है तुमको। सॉरी, डोमिनेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये इथिक्स को कभी साइड में रख करके वॉर जीतना पड़ेगा तुमको। बिल्कुल, अब वॉर हो चाहे स्पोर्ट हो, क्योंकि स्पोर्ट में भी पीछे 125 करोड़ लोग खड़े हैं देखने के लिए तुमको, और तुम निराश तो नहीं करोगे ना। ठीक है, वो भी वॉर ही है। बिल्कुल, प्लीज वॉर की तरह नहीं लिया जाए चीजों को, मनोरंजन के रूप में लिया जाए। तो वॉर ही है, स्पिरिट वॉर जैसा है भाई, जरूर स्पिरिट वॉर जैसा है। मर मार के वॉर में जैसे मरने मारने का स्पिरिट होता है, वहाँ भी मरने और मारने का स्पिरिट होता है। बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है, तो वही है डोमिनेंस वाला बात। जियोपॉलिटिक्स में भी डोमिनेंस खूब चलता है, अमेरिका अपने डोमिनेंस खूब एक्सरसाइज करता है, अनइथिकल नहीं है। ठीक है, बस इतना कहेंगे। ओके, सो मेरा फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि इसके बाद हम एंड करेंगे कि तुम्हारे हिसाब से इंडिया का व्हाट इज गोइंग टू बी इंडियाज 5-year प्लान फ्रॉम नाउ। 5-year प्लान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वांट योर व्यूज बिफोर 2024 एंड आफ्टर 24। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या इंडिया ना करे, तुम्हारे हिसाब से बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या क्या हो सकता है, और 2024 के आगे और पीछे को लेके तुम्हारा व्यूज क्या है, ये मुझे ठीक है। अब वाइड रेंजिंग व्यूज है भाई। 2024 के बाद ना हमको जैसा लगता है गवर्नमेंट चेंज नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है। अब भाई ये सच है यार, पूरे देश में सपोर्ट दिखता है उस सरकार के लिए जो काम कर रही है। और कोई बड़ा लीडर नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, और वो बड़ा लीडर नहीं उठेगा जब तक, तब तक बीजेपी ही जीतती रहेगी, और ये हर व्यक्ति ये बात मानेगा पूरे देश में। ठीक है, तो गवर्नमेंट चेंज नहीं होने वाला, तो फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होने वाला। जयशंकर साहब अपनी जगह पर पदासीन रहेंगे। ठीक है, तो अब इंटेंट जैसा अभी शो हुआ है, अगर वो इंटेंट कंटिन्यू रखता है इंडिया, तो हमको लगता है कि इंडिया जिन देशों को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया है, मेरा ध्यान ईरान की ओर जा रहा है, जिन देशों को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया है, जिनसे संबंध थोड़ा काट दिया है, और जिनसे संबंध धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं उनको और बेहतर करेगा। और हाँ, भारत अपना संबंध विस्तार ज़रूर करेगा। भारत और क्या करेगा, भारत अफ्रीका के देश, मोजाम्बिक जैसे देश, मडागास्कर जैसा देश, वहाँ थोड़ा सा पांव पसारने का प्रयास करेगा। क्योंकि कोई देश जब विकसित होने लगता है फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में, चाइना भी वही किया, अफ्रीका गया और जहाँ गरीबी था, गरीबी उन्मूलन का काम किया, ठग के तरह किया, लेकिन किया जरूर। ठीक है, अब भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी जैसा नहीं हो सकता है। भारत किसी को ठग करके अपने ग्रोथ का रास्ता नहीं बनाएगा। ये भाई 75 सालों में दिख चुका है। पंचशील का हमारा जो नीति है वो एकदम साफ उच्चरित करता है इस बात को, चरितार्थ करता है इस बात को कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडियन वैल्यूज के द्वारा ड्रिवन है। अतिथि देवो भवः, और अलग अलग वेदों में जो हमारे वैल्यूज हैं उनके दम पर चल रहा है। इंडिया विश्व में सिर्फ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और अपने इंटरेस्ट को लेकर नहीं जाता है, इंडिया भारतीय वैल्यूज़ को लेकर जाता है। जयशंकर साहब अगर कहीं घूम रहे हैं तो वैल्यूज़ के साथ घूम रहे हैं, तो इंडिया किसी देश को छलेगा नहीं कभी। ठीक है, और छल करके ग्रोथ का रास्ता नहीं बनाएगा।
इंडिया गरीबी उन्मूलन करेगा अफ्रीका में नई पॉलिसीज लाएगा। देखो अभी तुम, हमको ऐसा लगता है 2024 के बाद अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं हम लोग, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, और पैसिफिक आइलैंड्स में और कैरिबियन आइलैंड्स में थोड़ा थोड़ा पाँव पसारने का प्रयास करेगा। मिडिल ईस्ट से संबंध अच्छा और करेगा। हमको लगता है थोड़ा पाकिस्तान से संबंध अच्छा नहीं हो रहा है प्लीज़, क्योंकि जैसा पाकिस्तानी आर्मी बिहेव कर रही है रिसेंटली, वो हमको अच्छा इशारा नहीं कर रहा है। अब चाइना पे अगर आते हैं तो चाइना के साथ अप्स और डाउन्स चलते रहता है। अभी अप चल रहा है जैसा लगता है, लेकिन डाउन भी आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, और अप और डाउन चलता रहेगा। और नो वन इज गोना अटैक ईच अदर, ठीक है। और विश्व में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंडिया को जिस तरह से शेप कर रही हैं, जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वो शेप किया इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, तो पता नहीं क्या हो जाए। अब विश्व का कौन सा गतिविधि भारत को किस प्रकार शेप करे। अभी भारत रिसेंटली अर्मीनिया को पिनाका मिसाइल्स दे रहा है, और जो कुछ भी अर्मीनिया के साथ कर रहा है, तो इंडिया इंटेंट शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव फ्लेयर है भाई, ठीक है। इंडिया थोड़ा सा घुसेगा, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा भारत, ये इंटेंट शो किया गया है, ठीक है। वेस्ट के तले दब के नहीं रहेगा, ये इंटेंट शो किया गया है। जिनके साथ एलाइज है उनके साथ एलाइज रहेगा, और नई एलाइज की तलाश जरूर करेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इंडिया में कभी ओलंपिक गेम्स हो। पता नहीं, बड़ा इच्छा रहा है हमेशा से, जब से हम रियो में ओलंपिक गेम्स देखे थे ना बचपन में, मन कर गया था कि भारत में भी कभी ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों में भारत थोड़ा सा हस्तक्षेप करे, ठीक है। क्योंकि चूंकि हम खेल का बात हम लोग बहुत किए हैं आज, तो खेल में भी भारत थोड़ा अग्रसर हो। और नीरज चोपड़ा की गोल्ड के बाद तो बहुत कुछ हो गया, ठीक है। और हमको लग रहा है ना, हमको जैसा याद है 2017 में जब राज्यवर्धन सिंह राठौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो उनका एक पॉलिसी आया था, बस 5 मिनट और नारा था उसका, खेलो इंडिया पॉलिसी। अच्छा। उसका नारा था बस 5 मिनट और। तो उस नारा के तहत कितना शानदार ग्रोथ हुआ है भारत में, आर्चरी का, जिम्नास्टिक्स का, इवन एथलेटिक्स बहुत ओवरलुक्ड था भारत में। एथलेटिक्स में हिमा दास आगे आई हैं, इधर नीरज जी खुद आगे आए हैं, तो लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में इंडिया ग्रो कर रहा है। अब तो स्पोर्ट्स में जो ग्रो कर रहा है, तो विश्व को दिखाने का जरूरत है कि वी आर ग्रोइंग इन स्पोर्ट्स एंड वी कैन डू समथिंग इन स्पोर्ट्स। तो कॉमनवेल्थ में थोड़ा सा झलकी तो दे ही चुके, जरूर मज़ा आया है कॉमनवेल्थ देखने में। और अब ज़रूरत है कि भारत में भी ओलंपिक्स हो। भाई भारत जैसा देश पिछले 120 साल से ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं और भारत नहीं कराया है, ये बुरा है, ठीक है। भारत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे हम, और कहना चाहेंगे यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप यार, मांगता है वो। तो कितना करीब देखते हो इस पोजीशन तक पहुंचने के? बहुत करीब तो नहीं देखते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जैसे तूने मेंशन किया, मुझे भी लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन ज़रूर कभी तो मिलेगा। क्योंकि भाई हम विश्व के अच्छा खासा जनसंख्या का प्रतिशत है, आई गेस 30% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। समथिंग अबाउट 5%, नॉट 10% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, 3 to 4%। तो इतना सिग्निफिकेंट पार्ट है हम वर्ल्ड के। प्लस हमारी भाषा 40 करोड़ लोगों द्वारा बोली जा रही है। हमारी भाषा मतलब हिंदी 40 करोड़ लोगों द्वारा बोली जा रही है, और 130 करोड़ लोगों द्वारा समझी जा रही है। इस भाषा को एक स्थान मिलना चाहिए सबसे पहले, वो जल्दी ही मिलेगा, वो जल्दी मिलेगा। जो 5 लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, मैंडेरिन एंड ऑल, जो यूनिवर्सिटी में यूज़ की जाती हैं, उनके अलावा हिंदी को भी एक स्थान जल्द मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। और अब परमानेंट सदस्य नहीं दिख रहा है जल्दी। G20 का भी मेंबरशिप मिला है, सॉरी G20 का भी चेयरमैनशिप मिला है भारत को, ठीक है। वी विल प्रिसाइड ओवर द G20 मीटिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जनवरी, आई गेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुनकर। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जब तुमको चेयरमैनशिप मिल रहा है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ होगा, और हम लोग ऊपर बढ़ेंगे इस सोपान पर, और भारत लीडर बन के निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल। $3 ट्रिलियन का जो मार्क है उसको क्रॉस जल्दी कर जाएं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलने लगे विश्व में, और इकोनॉमिक ग्रोथ विल फॉलो भाई।
देश में सरकार ठीक चल रही है, थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन हो गया इकोनॉमी का। जब देश में आंतरिक मामलों में जब देश आगे बढ़ेगा ना, तभी विश्व पटल पर शानदार बनेगा। तो बस यही देखते हैं हम भारत को 2030 तक, 2035 तक। ठीक है, काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने की हमें जरूरत भी और तुम्हारे व्यूज भी। सो इसी के साथ we'll end up with this program. I would like to thank you कि तुमने टाइम निकाला, and I think I have never had this kind of conversation with anyone here in college, and I wasn't aware that I have this kind of a person in my class only. And recently I recorded episode with Ayush Dutt. ठीक है, उसके साथ भी मुझे यही रियलाइज, he's a gem of a person, he's a gem of a person basically, total personality. ठीक है, बहुत ही अच्छी personality. So we'll end up, and I'd like to thank you again. Thank you, Shashank.